वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं, जो कि है क्लास 9th का। इसमें क्या करना है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन 3 में 3 क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे 3 इक्वेशन है, इसके हर एक इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, तो कहोगे ये सब क्या है। तो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अगर आपने बढ़िया से देखा होगा तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो यहाँ पे एक्स एंड वाई दो दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन है। इन टू वेरिएबल तो इसके पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं, ये तो आप जानते होंगे। जब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं तो हमें सिर्फ 4 ही सोल्यूशन निकाल के बताना है। वो कैसे निकलता है, या तो डायरेक्ट आप यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू अपने दिमाग से लेट कर लें और देख लें डायरेक्ट कि इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS अगर आ गया तो समझ लो वही दोनों सोल्यूशन हो गया। ठीक है, और नहीं तो एक बार x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू आएगी, फिर दूसरी बार दूसरा x की वैल्यू रखो y की आएगी, तीसरा x की वैल्यू रखो y की वैल्यू आएगी, या कभी y की वैल्यू रख दो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमें ऐसे 4 सोल्यूशन चाहिए। तो फर्स्ट तरीका क्या है, आप या तो डायरेक्ट लेट कर लें कि 3,1 अगर आप रखेंगे, x की जगह पे 3 y की जगह पे 1। ठीक है, अगर इसको आप प्लेस यहाँ पे करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। अगर आपने 1,5 मतलब x के प्लेस पे 1 y के प्लेस पे 5 रखेंगे तो 1 2 जा 2 और प्लस 5 5 2 7 दोनों इक्वल हो जाएगा। ऐसा ही आप 2,3 रख सकते हैं, 4,-1 रख सकते हैं एंड 0,7 रख सकते हैं। 0 7 0 यहाँ रख दोगे पूरा फिनिश, और यहाँ पे ये बचेगा। अब 1 2 3 4 5 मैंने 5 सोल्यूशन बता दिया। ये तो तरीका हो गया डायरेक्ट वाला। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट आता होगा तो यहाँ पे सिर्फ आप लिख देना सोल्यूशन यहाँ पे लिख देना 4 सोल्यूशन इज इक्वल टू ये, इस तरह से कर देना। और दूसरा क्या मेथड है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू रखनी होगी, y की वैल्यू आ जाएगी, या y की रख देंगे तो x की आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ x की ही रखूंगा, y का अपने आप से आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 0 अगर रख दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, हमें मिलेगा क्या, x की जगह पे अगर हम 0 रखें तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे आया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 7 आएगा। तो यहाँ से एक सोल्यूशन हो गया। अभी लास्ट में हम पूरे को लिख देंगे। तो यहाँ एक बार जब x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू 7। अब x इज इक्वल टू 1 जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताना। यहाँ हमें मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 दिख रहा है। अब यहाँ y इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पे 7। क्लियर है, और भी बड़े आराम से जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। जब 0 रखा तो 7 आया। अब क्या रखें बताओ, x की वैल्यू अब 2 रखेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गेट 2 इंटू 2 इंटू एक्स की जगह x के प्लेस पे 2 प्लस y के प्लेस पे कुछ नहीं, इज इक्वल टू 7। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 क्या हो गया, 3। क्लियर है, ये आ गया। अब तो 1 एक सोल्यूशन ये हो गया एक्स वाई का, एक सोल्यूशन ये हो गया एक्स वाई का 2, और एक्स वाई का सोल्यूशन ये हो गया है, तो 3 सोल्यूशन मिल गया। फोर्थ सोल्यूशन, अब x की जगह पे हम 3 रख देंगे, हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। एक्स की जगह पे 3 काम हो गया, 2 इंटू 3 6, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 1। वो भी बड़े आराम से, जब x की वैल्यू 3 रहेगी तो y की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, समझ गए। अब क्या करना है जल्दी बताओ। अब सोल्यूशन तो हमें मिल गया, अब लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना है, 4 सॉल्यूशंस आर, यहाँ पे इस तरह से या इक्वल का साइन लगा के आप लिख देंगे। क्या है फर्स्ट वाला 0,7, दूसरा क्या है 1,5, तीसरा क्या है जल्दी बताओ 2,3 एंड फोर्थ क्या है 3,1। ठीक है, ये हमारे चारों सोल्यूशन आ गए। फर्स्ट वाला इस तरह से किया जाएगा। अगर डायरेक्ट आपको आता होगा तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं होगी, समझ गए ना। अगर एग्जाम या कहीं पर भी अगर इतना पूरा आपको ना करना हो, अगर डायरेक्ट आपको यही आता हो तो ये वाला सिंपल सा 4 सोल्यूशन आर्स ये इतना लिख देना, समझ गए।
अब हम आगे चलते हैं। अब मैं सिर्फ इसी तरह से डायरेक्ट करूंगा, ठीक। तो आगे अब चलते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारा क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 9 है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे ये क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके हमें 4 सॉल्यूशंस चाहिए। तो इसको कैसे किया जाता है, या तो हम y की वैल्यू रखें, या तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की रखें तो y की। तो एक हम पैटर्न में चलेंगे, सिर्फ x की वैल्यू रखेंगे, y की अपने आप से आ जाएगी। तो चलो हम रखते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू मैं क्या रखूंगा, 0। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट लिखा जाता है, लेकिन मैं गेट ही लिख दे रहा हूं। तो पाई इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो आप जानते हैं y इज इक्वल टू 9 आ गया, और भी बड़े आराम से, क्लियर। इसके बाद अब x इज इक्वल टू मैं क्या रखूंगा, 1। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये क्या हो गया, पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, ये भी बड़े आराम से, क्लियर है। 9 माइनस पाई आ गया। अब हम थर्ड अपना चलते हैं। x इज इक्वल टू 2, वी गेट पाई इंटू एक्स की जगह पर क्या लिखोगे, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हो गया 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, क्लियर। अब यहां पर y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, ये हो गया, ये समझ गए। तो हमारे पास 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन एंड 3 सोल्यूशन आ गया। लास्ट सोल्यूशन बचा है, तो इसको हम x की जगह पे 3 रखेंगे, वो भी बड़े आराम से। x इज इक्वल टू 3, वी गेट पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो गया, 3 इंटू पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना लिखेंगे कि 4 सॉल्यूशंस आर, फर्स्ट क्या है 0,9, सेकंड क्या है जल्दी बताओ 1,9 माइनस पाई, एंड थर्ड क्या है जल्दी बताओ 2,9 माइनस 2 पाई, एंड फोर्थ क्या है 3,9 माइनस 3 पाई, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा, समझना होगा, बहुत से सोल्यूशन आ सकते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 मैंने रखा, आप 0 -1 -2 -3 रखेंगे, या आप y की जगह पे 0 1 2 3 रखेंगे, तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन मैं जिस तरीके से निकाल रहा हूँ, इस तरह से यही सोल्यूशन आएगा। 4 सोल्यूशन हमें निकालने से मतलब था, तो हमारा काम इतना हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। अब थर्ड पार्ट हमारा है x इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ पर हमें 4 सोल्यूशन लेना है, 4 सोल्यूशन हमें चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, x की वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ पर वी गेट क्या, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 4y, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। क्यों 0 आ गया, क्योंकि अब इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ कि 4y इज इक्वल टू क्या है x, 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि x की जगह पे हमने 0 रखा। तो यहाँ पर क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0/4। तो कोई भी नंबर अगर 0/4 मतलब 0 को डिवाइड करा तो पूरा 0 हो जाता है, इतना तो पता है ना। 4 0 जा, अगर 4 इंटू 0 करोगे 4 0 जा 0 हो जाता है ना, ये तो जानते हो। बस इसी वजह से ये y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो भी बड़े आराम से। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं, तो वी गेट क्या, गेट x की जगह पे हमने 1 रखा, तो 1 इज इक्वल टू 4y। तो y इज इक्वल टू 1 तो है, यहाँ नीचे 4 आ जाएगा, तो 1/4, समझ गए। वो भी बड़े आराम से, यहाँ पे भी आपने समझा। इसके बाद आप चलते हैं आगे। अगर x इज इक्वल टू हम 2 रखें, तो हम क्या, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा जल्दी बताओ, 2 इज इक्वल टू 4y। अब आप जानते हैं 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 2y, और y इज इक्वल टू हाफ। ये सब समझ में आ जा रहा है ना। तो ये हमारे 3 सॉल्यूशंस हो गए, 1 2 एंड 3। अब फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला हमारा है x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3। तो वी गेट क्या, गेट जल्दी बताओ, 3 इज इक्वल टू 4y लिखा जाएगा, क्लियर। तो y इज इक्वल टू 3/4 लिखा जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। ये हमारा लिखा गया, वो भी बड़े आराम से, ये हमारे आंसर आ गए। अब यहाँ पे लास्ट में हमें क्या करना होता है, जो सोल्यूशन है उसको लिखना होता है। तो हम लिखेंगे 4 सॉल्यूशंस आर क्या, फर्स्ट है 0,0, ठीक। सेकंड क्या है 1,1/4, एंड थर्ड क्या है जल्दी बताओ 2,1/2, एंड
क्या लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला ये है 3,3/4। ठीक, ये हमारे आंसर आ गए। तो यहाँ पर जब x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह पे 2 रखा जाएगा और 4y। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2y, तो 1 इधर बचा और 2 को इधर लाएंगे तो 1y इज इक्वल टू हाफ। क्लियर है। तो क्वेश्चन सेकंड में बस इतना ही था। हमारे पास 3 क्वेश्चन सेकंड के 3 पार्ट्स थे। ठीक है, इक्वेशंस था, इसके हमें हर एक पार्ट के 4 सोल्यूशन चाहिए था। उसके लिए हमने अपने आप से बड़े आराम से x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू अपने आप से आ गई। समझ गए। फर्स्ट वाला कहाँ पे गया, फर्स्ट वाला ये है कि मैंने बताया था कि अगर डायरेक्ट आपको आए तो डायरेक्ट आप कर ले जाएंगे और इनडायरेक्ट आए तो आप इस तरह से x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आ जाए, या y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाए, वो भी बड़े आराम से। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हमने, सेकंड पार्ट हमने किया, हमारा आ गया आंसर, और उसके बाद हमने थर्ड पार्ट किया, वो भी आ गया बड़े आराम से। तो आई होप यू एंजॉय आंसर सेकंड। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।